अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा हिस्ट्री 28 वर्स नंबर 85 श्योरली द वन डिक्रीड द कुरान यानी कि जिसने कुरान नाजिल किया है वही तुम्हें एक मुकर्रर वक्त में सबको इकट्ठा करेगा और जो तुम्हारा रब है वो सब चीज़ों से जानकार है कि कौन सही रास्ते पर है और किसने सही रास्ता पकड़ा है और कौन गुमराही पर है। और तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये कुरान जो स्क्रिप्चर है वो तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी, पर ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो तुमको चाहिए कि तुम जो काफिर है उनके साथ में न रहो, यानी कि जो कुरान को फॉलो करने का वक्त जब होता है तो उसको छोड़ के हमको काफिर के साथ नहीं मिलना है, क्योंकि ये जो कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया वो रहमत है, तो उसको हमें नहीं छोड़ना है। यानी अगर कोई बुरा इंसान या कोई जो काफिर है या कोई डिसबिलीवर है वो ये कहते हैं कि ये नहीं फॉलो करना चाहिए या कोई अलग तरीके से शैतान का फॉलो करता है, तो हमको वो कुरान की जो अल्लाह ने रहमत दी है उसको छोड़ के वो चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। और तुमको अल्लाह का जो रिविलेशन है 87 उसको उसमें से किसी को डाइवर्ट भी नहीं करना चाहिए, यानी कि गलत तरीके से और गलत मैसेज करके। आजकल क्या होता है कि अल्लाह के कुरान को साइड में रख के ये लोग हदीस में और दूसरे सब चीज़ में फॉलो करते हैं, यानी इस्लाम में जो कोई आना चाहता है तो उसको डाइवर्ट कर देते हैं आफ्टर, यानी कि जब वो तुम्हारे पास पहुंच गया है। सो तुमको चाहिए कि तुमको इससे लोगों को अल्लाह की तरफ इनवाइट करो और आइडल यानी शिर्क न करो, शिर्क का गुनाह न करो, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन यानी मुशरिक यानी आइडल वर्शिप में नहीं करो। मिनल, मिनल यानी अल्लाह ने मना किया, मिनल यानी मना, जो हम हिंदी में भी यूज करते हैं ना, मिना, मना किया है, तो वो ही वर्ड है वो 87 में तुम देखो लास्ट में, तो वला तकूनन्ना यानी अल्लाह कहता है डू नॉट फॉल इनटू द आइडल वर्शिप। अभी लास्ट वर्स है वला तदऊम अल्लाह इलाहन आखर, यू शैल नॉट वर्शिप, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करो, क्योंकि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। और सब चीज़ क्या होने वाली है, नाश होने वाली है, लेकिन जो अल्लाह की जो प्रेजेंस है वो हमेशा रहने वाली है। इसका अल्लाह ने अरबी में क्या कहा है, कुल्लो सईन हालिकू, यानी कि हर एक चीज़ हलाक होने वाली है, यानी कि पेरिस होने वाली है। बट इल्ला वजहहू, वजह यानी कि हमेशा वहाँ पे रहने वाली है। वजहू यानी वाजह जो होती है ना, जो वजह जो हमेशा रहने वाली है। लहुल हुक्मा वेले तुरजऊन, और जो सारी हुकूमत है वो किसके रहने वाली है, अल्लाह की ही तरफ ही लौटने वाली है और उसकी तरफ ही सारी ताकत है। और तुरजऊन यानी तुम किसकी तरफ रुजू होने वाले हो, अल्लाह की तरफ। तुरजऊन यानी रुजुआत, तुम रुजुआत वापस किसके पास करोगे, जो हम बोलते हैं ना कि मेरी रुजुआत करता हो तुम्हारी तरफ, यानी रिटर्न किसके पास होने वाले हो तुम, अल्लाह की तरफ ही तुम रुजू करने वाले हो। ये इतना इजी अरबी है देखो। और लहुल हुक्म यानी कि पूरा हुक्म किसका है, अल्लाह का ही है। तो ये लास्ट वर्स में अल्लाह ने वो चीज़ बताई जो सूरा का पूरा सारा जो समराइज किया ना, किस तरह से अल्लाह ने पहले अल्लाह ने स्क्रिप्चर को लेके बताया कि अल्लाह की तरफ से रहमत है, तो तुमको इसको फॉलो करना चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए, और तुम उसकी इबादत करो जो हमेशा रहने वाली है। जो हम किसी की इबादत करते हैं वो तो नाश होने वाली चीज़ है। 88 में फिनिश होता है ये सूरा, सूरा 29 द स्पाइडर। अलिफ लाम मीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनकबूत, अनकबूत यानी क्या होता है, अल द अनकबूत यानी स्पाइडर। ये भी इनिशियल सूरा है 29, यानी अल्लाह ये पहली दूसरी आयत में ये बता रहा है कि तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि तुम बिना आजमाइश किए ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे, कि तुम सिर्फ ऐसा कहोगे कि हमने ईमान ले आया और तुम्हारा कोई आजमाइश नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी ईमान वाला जो भी या ईमान में आएगा उसकी आजमाइश तो होगी होकर रहेगी। अहसिबुन्नासो अन युतरक्कू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून,
वहुमला यानी कि कोई टेस्ट के बगैर तुम ऐसे ही नहीं छोड़ दे दिए जाओगे, किसी कह दो कि आमन्ना मैंने बिलीव कर लिया, यानी हर तुम्हारी सैमुअल की सबकी टेस्ट होगी कि तुम इसके काबिल हो कि नहीं हो ये मैसेज को लेने के लिए। और अल्लाह बता रहा है वलो वलक्कद फतन्नल लजीना, फतन्ना यानी एक्चुअली में ये जो अरबी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, फितना। इसको क्या बोलते हैं, फितना। फितना यानी एक काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है कि जो टेस्ट भी होता है, जो भी कोई जगह पे तकलीफ होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये फितना हो रहा है, यानी वो क्या होती है हमारी, उसको टेस्ट भी होती है। हर बार वो फितना नहीं होता, वो टेस्टेड, यानी कि उसके पहले भी अल्लाह ने लोगों की टेस्ट किए और अल्लाह ये करके रहेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मिन कबलहुम, क्या कहा अल्लाह ने, वलक्कद फतन्नल लजीना मिन कबलहिम, यानी कि तुम्हारे पहले, कबल यानी मिन कबल यानी तुम्हारे पहले के लोगों को भी अल्लाह ने वो टेस्ट किया है। और फलय अलमन्नल्लाह, यानी फलय अलमन्नल्लाह यानी अल्लाह वो जान के रहेगा, अल्लजीना सदकू यानी कौन सादिक है, सदकू यानी कौन सही सच्चा बोल रहा है, वलय अलमन्ना और ये भी जान कर रहेगा, कल काजिबीन, काजिब यानी कौन झूठा है, काजिबीन, काजिबिन यानी जो झूठ बोलता है, सदक सदक बोलते हैं ना कि सिद्दीक है, सिद्दीक यानी जो सच्चा है। तो अल्लाह वो जान कर रहेगा कि कौन सही है और कौन झूठा है, तो वो टेस्ट करके ही रहेगा। अल्लाह ने वो कुरान में कहा है तो वो अल्लाह करके ही रहेगा, कौन डम्बी है कौन झूठा है। और ये लोग जो गुनाह कर रहे हैं वो क्या ये सोच रहे हैं कि हमको मूर्ख कर पाएंगे, रॉन्ग इंडीड इज देयर जजमेंट, यानी कि ये लोग जो जजमेंट करते हैं वो बहुत ही बुरा जजमेंट है। और जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है उनको ये याद रखना चाहिए कि वो मुलाकात का वक्त बहुत ही करीब है, वो पक्की होने वाली है। और वो सुनने वाला है, समीउल अलीम, और आलिम है, अलीम यानी हर एक चीज़ का उसको ज्ञान है, ओमनीसाइंट है वो, हर एक चीज़ हर एक जगह पर उसको हर चीज़ का इल्म है और सब कुछ सुनने वाला है। जो भी तुम नहीं बोलते हो जबान से वो भी उसको मालूम है, वो भी वो सुनता है। जो गूंगा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उसकी नहीं सुनता, ये कान और आँख अल्लाह ने ही दिया है हमें, तो वो उसकी सुनने की पावर कितनी होगी। जिसने कान को बनाया इतना बारीकाई से तो वो कितना बारीक से सुनता होगा, जिसको मालूम है कि साउंड कैसे क्रिएट होता है हवा में। अगर हम लोग स्पेस में जाके बात करेंगे तो बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी अल्लाह को मालूम है कोई अगर क्या सोचता है क्या बोलता है, वहाँ तक उसकी वो है। अगर कोई चींटी आवाज़ करती है ना, वो माइक्रोस्कोप से तुम देखो तो नहीं मालूम पड़ेगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना उसकी आवाज़ की, वो पर्टिकुलर लेवल के साउंड मॉनिटर से चेक करोगे तो चींटी का चलने का आवाज़ भी वो डिटेक्ट करेगा, साउंड डिटेक्टर है वो। चींटी जो आंट है ना उसको चलने का आवाज़, क्योंकि वो भी आवाज़ करती है, उसका चलने से भी वो हमको नहीं आता वो बारीक, क्योंकि जो हमारे आसपास में साउंड इतना ज़्यादा है तो वो साउंड हम मेजर नहीं कर सकते, तो भी हमारे कान इतने पावरफुल नहीं कि वो सुन सके। लेकिन जो ये कुत्ते हैं वो शायद उसकी फ्रीक्वेंसी वो इतनी हाई कि वो साउंड को भी कैटेगराइज कर सकते, हो सकता है शायद, क्योंकि उसके लेवल ऑफ द हियरिंग में भी अल्लाह ने ज़्यादा दी हो। तो जो कोई छोटे छोटे इंसेक्ट है तो उसको चींटी की आवाज़ मालूम पड़ जाती है, लेकिन उसके कान इतने बारीक है कि वो बारीक से बारीक आवाज़ को भी डिटेक्ट करते हैं। सो एनीवन मीटिंग यानी कि जिसको उम्मीद है, मन काना यरजू लेका अल्लाह है, यानी कि जो अल्लाह से उम्मीद है जिसको मिलने की, फ़इन्ना अज़लल्लाह है ला आतिन, ला आतिन यानी वो एश्योर्डली कम टू पास, यानी कि बहुत ही जल्दी वो ला आतिन यानी आने वाला है वो वक्त। इन्ना अज़लुल्लाह है कि तुम अल्लाह से मीटिंग करो, तो अल्लाह ने उसका क्या अरबी में कहा है, अज़लुल्लाह है, यरजुल लेका अल्लाह है। और जो लोग अल्लाह की राह में जद्दोजिहाद करते, वमन जाहदा, जहाद यानी जिहाद, तो हम बोलते हैं ना जद्दोजिहाद करते हैं, कितनी मेहनत करते, कितनी जद्दोजिहाद करते दिन रात, तो उसको अरबी में क्या कहा है, वमन जहादा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही। तो अल्लाह क्या बोलता है कि स्ट्राइव फॉर देयर ओन गुड, यानी कि वो अल्लाह अपने खुद के लिए, युजाहिदु लिनफ्सी यानी अपने लिनफ्सी यानी हमारी नफ्स के लिए हम वो जद्दोजिहाद करते हैं। इन्नल्लाह लगनियुन, अल्लाह को तुम्हारी कोई जद्दोजहद से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अनिल आलमीन यानी उनको कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो किसके लिए करते हो तुम, अपने लिए ही करते हो।
यानी अगर हम करते हैं ना अल्लाह के लिए हम कोशिश करते हैं, और कोई लोग घमंड करते हैं कि देखो मैंने अल्लाह के लिए इतना किया, अल्लाह के लिए इतना किया, और ये बताते हैं कि अल्लाह अभी तो मैंने तेरे लिए इतना कर, अल्लाह कहते हैं वो तुम अपने लिए करते हो, अल्लाह को इससे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी कोई। तो इसका क्या, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाह लगनियुन, लगनी यानी अल्लाह बेपरवाह है, वो ऑलरेडी वो बहुत ही गनी और मालिक है। लगनियुन अनिल आलमीन, तुम्हारी कोई उसको ज़रूरत नहीं है। बट वल्लजीना आमनू यानी कि जो लोग वामेलु सालिहात है, अमल यानी सालिहात यानी जो नेक अमल करते हैं, लनो कफ़रना अनहुम सय्यआतिहिम यानी कि जो सही गुनाह उनसे हो गया होगा तो अल्लाह उसको क्या करेगा, उसको अल्लाह रिवार्ड में बदल देगा और वो गुनाह को माफ़ कर देगा और उसको जनरसली अहसनुल लजीना कानू यामलून यानी जो काम अमल यामलून यानी जो अमल किया होगे, अहसन जो अच्छे अमल किए होगे, अल्लाह उनको उसका बेटर रिवार्ड देगा। इसका क्या ये दिया है अरबी में, वलनज़ियन्नहुम, जो इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं ना कि जो बदला यानी कि जो जीनत और जो नज़र जिसको बोलते हैं ना हम, पर्टिकुलर वर्ड है इसमें, सही आते हैं वलनज़ियन्नहुम, नियाज जिसको बोलते हैं ना, नियाज नियाज, तो वो अरबी अल्फाज इसमें है। यू शैल ऑनर योर पेरेंट्स यानी कि 8 में सूरा वर्स 8 में अल्लाह ने क्या कहा है, सूरा 29 की 8 वर्स में, कि हमने इंसान को ये बताया कि अपने माता पिता को सम्मान दो और उसको ऑनर करो। इंसान या बेवालिदीना हुस्ना यानी हुस्ना यानी बेवालिदीना हुस्ना यानी अच्छे से सुलूक करो, हुस्ना यानी उसके साथ। ववज़्ज़ैनल इंसाना, देखो कितना बेहतरीन अरबी है कि इंसान आया तो अल्लाह ने वहाँ पे हुस्ना का वर्ड किया, बेवालिदै है, ववज़्ज़ैना वल इंसाना बेवालिदै है हुस्ना, कितना बेहतरीन, अगर तुम इसको पढ़ो तो कहाँ कहाँ पे अल्लाह ने कौन कौन से वर्ड को कितनी बेहतरीन तरीके से कहा है, लगाया है। वो इन जाहदला लका ले तुसरे का यानी कि अगर वो तुमको फोर्स करे अल्लाह के शरीक ठहराने की तो उनको ओबे मत करो। अल्लाह ने फिर ऐसा भी कहा है कि तुम अपने माँ बाप की बात मानो, ऑनर करो, लेकिन जब वो तुम्हें कोई ऐसी चीज़ कहे कि अल्लाह के शरीक करने की, तो उस टाइम में तुम उनकी बात नहीं मान सकते। अल्लाह ने उस टाइम में नहीं कहा कि वो बात भी माननी है, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब वो तुम्हें कोई ऐसी चीज़ कहे तो बाकी जो भी वो तुम्हें कहे तो उनको तुमको इसके सिवा सारी चीज़ उनकी माननी है और हमारी तरफ ही उनको लौटना है। इल्ला मर्जिओकुम यानी कि किसकी तरफ तुम्हें रुजुआत करनी है, मर्जिओकुम यानी मर रजुआत, र ये जो अरबी अल्फाज है, इल्ला मरजअकुम, रजुआत किसकी तरफ करनी है, अल्लाह की तरफ। फ़अनब्बउकुम बिमा कुंतुम तामलून यानी बिमा कुंतुम तामलून, जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह तुम्हें उस टाइम में इन्फॉर्म करेगा। फ़ोनब्बुकुम यानी बताएगा, बेमा कुंतुम तामलून जो भी तुमने अमल किए होगे जब तुम अल्लाह के सामने रुजुआत होगी तुम्हारी। तो इल्ला मर्जिउकुम फ़नब्बुकुम बेमा कुंतुम तामलून, तामलून यानी जो भी तुम अमल करते होगे वो तुम अल्लाह की तरफ ही तुमको रुजुआत करनी है, तुम ही उसकी तरफ, तुम्हें ही वापिस तुम्हारा जो अल्टीमेट रिटर्न है वो अल्लाह की तरफ ही है। सबको अल्लाह की तरफ यानी कि हर एक चीज़ उसी की तरफ अट्रैक्ट होती है और हमारा जो वापसी है वो भी उसी की तरफ जानी है। तो जो भी उस टाइम में माँ बाप ने भी तुमने वो सब नहीं माना होगा तो अल्लाह उस टाइम में उसका बदला जो तुमने किया होगा वो नीयत से उसका बदला देगा। लेकिन अल्लाह ने हमें यहाँ पे क्या एडवाइस दिया है कि यू एंजॉय द ह्यूमन बीइंग टू ऑनर हिज पेरेंट्स, तो अपने माता पिता को ऑनर करो, उसका सम्मान करो। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लजीना आमनू वामिलुस सालिहात यानी वल्लजीना यानी दोज जिसका अरबी में दोस्त बोलते हैं ना, तो ये सामने वाले को लाइक उसको बता रहा है। वल्लजीना आमनू यानी कि जो लोगों ने ईमान लेकर आए और वामिलुस सालिहात यानी अमल किए, सालिहात यानी नेक राइटियस अच्छे अमल किए। लनुदखिलन्नहुम यानी उसको किस में दाखिल करेगा, देखो ये तुम अरबी पढ़ो तो तुमको हिंदी में तुरंत मालूम बन जाए। लनुदखिलन्नहुम यानी किस में दाखिल करेगा, लनुदखिलन, समझ में आया? लनुदखिलन्नहुम यानी कि एडमिट करेगा उसमें, फिस सालिहीन यानी कि जो नेक लोग होंगे उसमें ही उनको दाखिल करेगा। लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन
लनुत खेलन न हो यानी दाखिल करेगा। समझ में आ रहा है ना, हम अरबी हिंदी में और उर्दू में बोलते हैं ना, इसमें दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ यानी इसमें तुमको एडमिट करेगा, यानी इजी है बहुत ही। अगर तुम ये पढ़ो वल्लजीना आमनु वामिलुस सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन, फिस सालिहीन यानी उनके जो नेक लोग होंगे उनके साथ में, फी यानी फित विद द फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि जो लोग सिर्फ मुंह के फ्रेंड होते हैं, यानी सही में कोई दोस्त नहीं होता, ऐसे लोग होते हैं जब फायदा दिखता है तो तुम्हारे साथ होते हैं, जब उसको लगेगा कि इसके पास में कोई फायदा नहीं है तो वो तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं सिर्फ फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो कोई सही दोस्त नहीं होते। तुम्हारे लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि आमन्ना बिल्लाह, हमने यकीन किया, बट जैसे उनको तकलीफ पहुंचती है और कोई तकलीफ आती है या टेस्ट आती है तो वो क्या बोलते हैं कि अल्लाह का अजाब है। दे इक्वेट द पीपल, यानी कि जो लोगों के तरफ तकलीफ होती है उसको सीधा अल्लाह का अजाब ही कर लेते। बट इफ द ब्लेसिंग फ्रॉम योर लॉर्ड, और जब उसकी अल्लाह की तरफ से कोई रहमत आती है तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही है। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं है? औ लैसल्लाहु बिआलमु, अल्लाह क्या बोलता है, क्या मुझे इनके बारे में मालूम नहीं है? बिमा फी सुदूरिल आलमीन, कि इनकी जो सुदूरुल आलमीन, सुदूर यानी उनकी इनर मोस्ट थॉट्स को भी अल्लाह को मालूम है कि कितने झूठे हैं ये लोग। यानी कि जो अगर हम कोई भी ऐसा बोलता है कि ये जो हमारी तकलीफ आई वो अल्लाह की वजह से आई, तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि तुमने ऐसी चीज़ बोली, क्योंकि अगर तुम सोचो कि नेक से नेक इंसान होगा, अच्छे से अच्छा इंसान, वो किसी का बुरा करेगा? कर सकता है किसी का बुरा? अगर जो अच्छा इंसान है, जो बहुत ही नेक है, वो किसी का बुरा करेगा? तुम अगर तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त हो जो वो पूरे, अगर तुम सोचो कि एक अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता, तो ये तो खुदा है, वो किसी के ऊपर क्यों बुरा कहेगा? वो तो नेकों का नेक है, जो राइटियस टू अमॉन्ग द बिलियंस ऑफ टाइम बेटर एंड वो बेटर है वो, तो वो तुमको तकलीफ नहीं दे सकता कभी भी, तुम्हारे ऊपर कभी भी वो ये नहीं करेगा। वो जो भी करता है वो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। अगर वो शैतान को वो चीज़ करने के लिए इब्राहिम नबी को बोला था, तो उसको ये सपने में आया शैतान ने कि उसको ये उसके इसराइल जो उसका इस्माइल था उनको क्या करे, उसका कत्ल कर दे, क्योंकि वो अल्लाह ने उसको ऐसा टेस्ट करने के लिए कहा था। तो अल्लाह ने क्यों वो शैतान को परमिशन दी उसको करने के लिए? क्योंकि अल्लाह ने उसको छूट दी है ना वो करने की। हालांकि अल्लाह ने वो कभी भी उसको वो दिमाग में नहीं डाला था, वो शैतान ने उसको बोला अल्लाह मैं इसकी टेस्ट करता हूँ, देख वो तेरा बंदा नहीं बनेगा। तो अल्लाह को तो मालूम ही था कि वो तो मेरा ही बंदा है। तो जैसे उसने वो कत्ल करने के लिए कहा तो अल्लाह ने उसको रोकने के लिए कहा कि ये इब्राहिम, इसकी जगह पे तुम वो करो, ये मत करो। तो शैतान जो है वो आजमाइश के लिए डालता है, इसीलिए अल्लाह ने वो हमको यहाँ पे छूट दिया है कि अभी हम किसके साथ में चलते। तकलीफ जो कोई भी आती है वो हमारी वजह से ही आती है, हम उसके लिए खुद ही हमारे कर्म और हमारे वो जवाबदार है। हालांकि हमने अल्लाह को सोच के रखा, उसकी इबादत की, तो कोई तकलीफ आने का चांस ही नहीं है। यानी जो भी तकलीफ आती है वो अल्लाह की वजह से नहीं आती, वो हमारे खुद की वजह से ही होती है, या हमारी टेस्ट होती है, या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अगर वो चीज़ हमसे चली गई तो हमको उसमें अफसोस करना है ना उसकी कंप्लेन करनी है। हमको सिर्फ अल्लाह का थैंक्स ही करने, अल्लाह ये अच्छा ही हुआ हमारे लिए वो नहीं था। क्या बोलना है सिर्फ कि हमारे लिए वो अभी नहीं था अच्छा, बस इतना ही बोलना है तो हम टेस्ट में पास हो गए। अभी मान लो हमारी वहाँ पे ऑफिस है, अभी मिलने वाली थी, अभी वापस कैंसिल हो गई, तो भी हमको क्या बोलना है, अल्लाह ये तेरी मर्जी, हाँ कोई बात नहीं, इसमें कोई अच्छा ही होगा। ना कोई कंप्लेन करनी है ना कोई दुख करना है, दुख भी नहीं करना, और ना ज़्यादा मिल जाए तो भी ये भी नहीं करना कि ज़्यादा खुश भी नहीं होना, न्यूट्रल रहना है बस। तो वो क्योंकि हमको नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है उससे, या आगे वहाँ पे जाके कोई और बड़ी तकलीफ आने वाली होगी, जो इतनी बड़ी तकलीफ से अल्लाह में पहले ही बचा रहे कि हमें उसके अभी काबिल नहीं बने। समझ में आ रहा है? अगर मान लो, वो तो कितने सारे एग्जाम्पल है, अभी वो तथ्य का वो हुआ था एक्सीडेंट, अगर उसके बाप को अभी लग रहा है अभी भी वो उसके बाप को वहाँ से उसकी वजह से जमानत नहीं मिल रही, अभी भी वो जेल में ही है और कितनी ट्राई कर रहा है, कैंसर मुंह का हो गया फिर भी जमानत नहीं दी। वो बोलते 2019 से, बोलता 2019 के बाद तो तुमने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, तो अभी क्यों कैंसर का ये बहाना कर रहे हो?
तो उसने दूसरा बहाना किया कि जो अंदर जो लोग थे 5 लोग, उनको तो तुमने छोड़ दिया और मुझको पकड़ लिया, मैं तो था भी नहीं उसकी गाड़ी में। तो ये पुलिस अपना जुर्म छुपाने के लिए हम लोगों को अंदर डाल रही है। तो पुलिस का काम जो था वो बैरियर डालना, वो सब नहीं कर पाई, तो सब हमारा जुर्म। यानी देखो कितनी तकलीफ आ गई। हालांकि वो अभी ये कोस रहा है कि मैंने उसको नहीं दिया होता तो अच्छा होता गाड़ी। तो कोई चीज हमको अगर अभी से मिल जाए तो वो हमारे लिए वो क्या बन जाएगी, अगर हम उसको काबिल नहीं है। दो चीज होती है, एक तो चीज कि हम उसके काबिल है, लेकिन हमको उसको समझ नहीं है। हम मैच्योर हो गए, हम अल्लाह की इबादत के मैच्योर हो गए कि वो चीज मिलने के बाद हम गुमराह में नहीं पड़ेंगे। लेकिन वो चीज मिलने के बाद वो चीज को इस्तेमाल करने का नॉलेज है कि नहीं तुम्हारे पास में, वो भी जरूरी था। तो जब तक वो इल्म अल्लाह तुम्हें नहीं देगा, कि अगर मान लो तुमको करोड़ों दे दिए रुपये, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि वो रुपीस को किस तरह से इस्तेमाल करना, तो बुरे लोग क्या होगा, शैतान बुरे लोगों से तुमको अट्रैक्ट करके तुमको और तकलीफ में डाल देगा। तो वो जो फायदा मिलने का जगह है वो क्या होगा तुम्हारे लिए, वबा बन जाएगी, वो ब्लेसिंग नहीं होगा। तो अल्लाह तो अपने ईमान वाले बंदों को क्या चाहता है कि वो मैच्योर हो जाए, कि वो उसको मिलने के बाद वो गुमराह नहीं हो जाए, और वो मिलने के बाद उसको इस्तेमाल करने की समझ और समझबूझ भी हो। दोनों चीज होनी चाहिए ना। अगर तुमको समझबूझ ही नहीं है, उसका इल्म ही नहीं है, तो वो चीज तुमको मिल जाए तो तुम क्या करोगे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे सही से, वो तुम्हारे लिए आफत बन जाएगी। तो दोनों चीज जरूरी है। तुमको उसका इल्म भी अल्लाह देगा अगर वो तुम्हें देना चाहेगा कि ये चीज मिलने के बाद किस तरह से इस्तेमाल करनी, वरना तो बुरे तुम फंस जाओगे, इतने बुरे फंस जाओगे वो दौलत से, तुम बोलोगे यार ये तो आफत हो गई है, इससे तो अच्छा नहीं था वो मेरे पास था। और दूसरी चीज कि वो दौलत मिलने के बाद या कोई ब्लेसिंग मिलने के बाद हम गुमराह नहीं हो जाए, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। यानी अल्लाह, ये जो बुरे लोग होते हैं वो तो क्या बोलते, जरा भी तकलीफ आ गई, आमन्ना बिल्लाह फैजा ऊजी फिल्लाह जला फितनतुन नास, यानी जरा भी फितना आ गया, तकलीफ आ गई, तो क्या बोलते, काजबुल्लाह है। जे सीधा उसको किसके तरफ मोड़ देते कि अल्लाह की तरफ से, काजबुल्लाह वला इन अजाब, यानी काज अजाब, क्या बोलते, का अजाब, अल्लाह की तरफ से आ गया, ये सीधा ऐसा बोलने लगते। हालांकि अल्लाह कभी भी अजाब अपने बंदों को देता ही नहीं है, उसकी ऐसी नियत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कुरान में एक और जगह पे भी ऐसा आता है कि जब अल्लाह बोलता है ना कि जब उनकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से रहमत आती, तो क्या बोलता है, ये मुझे तो अल्लाह ने इतना दिया, लेकिन जैसे ही तकलीफ आती है तो बोलते हैं अल्लाह ने मुझे बर्बाद कर दिया। हालांकि वो बोलता तो अल्लाह का ही है, जब मिलता है तो क्या बोलता है कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया, ऐसा सबको बोलता है। हालांकि जब तकलीफ आती है तो क्या बोलता है कि अल्लाह ने मुझे तकलीफ दी। हालांकि उसकी जो सोच है वो अल्लाह बोलता है गलत है, अल्लाह कभी भी किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता। वो जिम्मेदार कौन होते हैं उसके लिए, को हमारा वो इल्म नहीं है उसको पहचानने का, कि हम वो समझ नहीं है, या हम उस चीज को इतनी तरफ से डीपली हम सोच नहीं सकते। यानी कि जब हमारा गुमान है अल्लाह से, हमेशा ऑलवेज प्योर ही होना चाहिए। तो अगर हमने गुमान उससे ऐसा किया तो वो गलत है। इतना सा भी गुमान हमको नहीं करना है कि वो किसी को तकलीफ देता है, वो हमारी समझ नहीं है, हमारी अकल नहीं है, या हम उसको नहीं समझ पाते। अल्लाह हमेशा ऑलवेज ही इज डूइंग द गुड फॉर ऑल। गॉड विल 11 नंबर, वलयअलमन्नल्लाहु लजीना आमनु वलयअलमन्नल मुनाफिकीन। देखो कितना बेहतरीन अल्फाज यूज किया। अल जो है ना, अल लजीना अल्लमुन अलमन्नल्लाहु, यानी गॉड विल गो, अल्लाह जो है वो जो लोग बिलीव करते हैं, और जो लोग हिपोक्राइट्स है, मुनाफिकीन यानी, मुनाफिक यानी हिपोक्राइट्स, काफिर यानी जो डिसबिलीवर है, और मुशरिकिन यानी आइडल वर्शिपर। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद नहीं है तो कौन है, मुनाफिकीन। हाँ, तो वो बिलीवर के साथ नहीं होते, वो लोग हाँ हाँ ही करते हैं, लेकिन जैसी तकलीफ आती है ना तो वहां पे अपना बदल जाते हैं। यानी कि अगर वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन उसको मालूम पड़ा कि यहाँ पे अगर अभी मैं जाऊंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं है, यानी मुझे तकलीफ होगी, तो वहां नहीं जाएंगे। वो डम्बी लोग होते, वो ऐसे बोरी के लोग, वो लोग आइडल वर्शिप भी करेंगे और यहाँ पे भी मस्जिद में भी जाएंगे, दोनों जगह पे पुंपी बजाएंगे। तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ क्या दिखता है, दुनिया का फायदा, उसको कोई लेना देना नहीं है। कुरान में क्या लिखा है या अल्लाह ने क्या कहा है, कोई मतलब नहीं है। कहाँ पे फायदा दिखता है वहां पे मुंडी हिलाएंगे, हाँ करके
जाएंगे। तो ऐसे मुसलमान में भी ऐसे लोग हैं कि जो दोनों तरफ अपना पैर रखते हैं। और वो डम्बी लोग कौन होते हैं? जो बोलते वो करते नहीं है। वो दूसरे को तो एडवाइस सब देंगे लेकिन खुद के ऊपर नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा बोलेंगे लेकिन जब वक्त आएगा ना तकलीफ का या अल्लाह टेस्ट करेगा ना, अल्लाह कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं करेगा। उस टाइम में वो लोग की जो सही होगी ना बुरी सही, वो दोनों उस टाइम में बाहर आ जाएगी। तो वो गरीब के ऊपर सबसे ज़्यादा, वो मैंने बताया था ना कि अगर हम इज्जत देनी है तो कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, दोनों को सेम इज्जत देनी है। तो वो कभी उसमें वो लोग वैसा नहीं करते। और जब सही न्याय करने का वक्त आता है तो वो लोग क्या सोचते, अपना फ़ायदा का सोचते। अभी एक वहाँ पे था, वहाँ पे अमित भाई के वहाँ गया था, तो एक घर में वो अच्छा पैसा खासा वाला आदमी था। उसके ऊपर के घर में को भाड़ूत रहता था, टेनेंट्स रेंट में दिया हुआ था उसने। तो उसका जो ये था ना, वो भाड़ूत में जो रहता था वो गरीब था वो लोग। तो उसका लड़का था ना, वो हाफिजुल कुरान था और वो कभी झूठा उसने कभी नहीं किया है। बहुत यंग लड़का था लेकिन हाफिजुल कुरान था और बहुत अच्छा था। तो ये 5 वक्त का नमाजी ये आदमी ने उसके ऊपर बताया कि इसने 1.5 लाख का मेरा चोरी कर लिया मेरे घर में से। कुछ चोरी नहीं किया था उसने, वो लड़के ने, उसके ऊपर जो घर पे रहता था ना वहाँ पे उसके घर में, लेकिन उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने 1.5 लाख का चोरी कर लिया है। और उसका बाप तो इतना पैसे वाला भी नहीं था, लेकिन वो घर में से उसको आराम से बोलता तो भी वो लोग निकल जाते। लेकिन उसने 1.5 लाख रुपीस वो निकालने से पहले उसके पास से कब्जे किया। तो उसका बाप बोलता था कि यार मेरा बेटा ने तो कभी चोरी नहीं किया है। उसको मस्जिद में लेके गया, उसके सबके सामने उसने ये कुरान के ऊपर कसम खलवाई, सब किया। तो फिर भी वो बोला नहीं, वो तू नहीं करेगा तो मैं पुलिस में जाके तेरा, और क्योंकि वो थोड़ा वो भी था बुरा आदमी। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी उसने वो गरीब आदमी से उसकी पूरी मेहनत की कमाई 1.5 लाख रुपया उसने कहीं से भी उधार लेके वापस चुका है कि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया। वो रोने लगा उसका बाप। फिर भी उस आदमी ने उससे 1.5 लाख रुपये लिए और वो घर में से वहाँ से वो निकल के दूसरी जगह पे बाद में वो लोग चले गए, वहाँ से अपने आप ही वहाँ से निकल गए फिर वो लोग। तो ये लोग क्या होते हैं कि ऐसे वो लोग दूसरे जो लोग थे ना, वो बोलने लगे यार हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, ये 5 वक्त की नमाज का ये तो कितना नेक आदमी है। जब ये उसका अमल सामने आया तब मालूम पड़ा कितने लोगों को कि ये कैसा हरामी आदमी था, कितना बुरा आदमी था। तो जो हमको सामने से दिखता है ना, वो अल्लाह वो ऐसा नहीं देखता। अल्लाह तो उसको आजमाइश में डालेगा और देखेगा उसकी जो बात बोल रहा है वो बाद में करके भी दिखाता है कि नहीं। जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे अमल की है ना, वही वैल्यू अल्लाह करता है। जबान से कुछ बोलने से कुछ भी काउंट नहीं होता, 1% भी, 1% भी काम नहीं होगा। हमने अगर बोल दिया अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, अल्लाह मैं तेरे सिवा कोई गुनाह काम नहीं करूँगा, तो अल्लाह उसकी आजमाइश करेगा, देखेगा हाँ भाई ये सही है, जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है। सो अल्लाह ने यही कहा है ना 11 में कि अल्लाह सर्टेनली वल्लाह, यानी अल्लाह जान के रहेगा, अल्लाह जीना तुम्हारे में से अमोन दोज आमनु, कौन बिलीवर है, वल्लाहुल मुनाफिकिन, और ये भी जान के रहेगा वल्ला, यानी ये अलमन्नल्लाह को अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने बाहर दे के कहा है वल्लाह। जो आलिम है ना, अलम यानी जानने का चीज, उसको अल्लाह ने बाहर दे के वल्लाह बाहर दे के अल्लाह ने अरबी में कहा है कि आई विल सर्टेनली नो कि तुम में से कौन आमनू यानी ईमान वाला है, बिलीवर है, कौन मुनाफिकीन है। यानी वो जो पहले की आयत आई ना 10 नंबर में, उसमें से अल्लाह ने बताया ना कि जो तकलीफ आई तो सीधा क्या बोलने लगे, अल्लाह अल्लाह ये क्या कर दिया तूने मेरे ऊपर। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी तकलीफ आए तो क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए, अल्लाह का थैंक्स करना चाहिए। और अल्लाह तेरी इसमें कोई वादानियत होगी या तेरी कोई मर्जी होगी जो तू हमें समझा इसमें से, ये तकलीफ में से बाहर निकलने से। यही पहला हमें यही शब्द हमारे मुंह से निकलना चाहिए कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे या हमें सही रास्ता दे, हमसे कोई गलती हो गई हो तो, और जो तू कर रहा है वो सबसे बेहतरीन है। बस ये बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए अल्लाह तूने ये क्या कर दिया। 12 नंबर, दोज वो डिसबिलीव, यानी कि जिसने यकीन नहीं किया था, तो उन लोगों ने दोज वो बिलीव, जो यकीन करता था उनको कहा इफ़ यू फॉलो अवर वे, यानी तुम हमारा रास्ता में फॉलो करो तो हम तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर ले लेंगे। तो अल्लाह क्या बोलता है, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, वो कोई तुम्हारे गुनाह नहीं लेंगे हमारे सर, ये सब झूठे हैं। तो ये सब तो मेरे टाइम में भी हुआ था। जब मैंने कहा ना मम्मी और डैडी को कि मैं अभी ये फॉलो नहीं करता हूँ, तो वो लोगों ने कहा कि तू ये फॉलो कर, जो भी गुनाह होगा ना हमारे ऊपर आ जाएगा, तू जाके वहाँ पे जाके माफ़ी मांग ले।
यानी मम्मी ने डैडी ने कहा क्या था कि जो तू फॉलो कर रहा है ना, वो फॉलो करने के साथ में इसके ये भी फॉलो कर। मैंने बोला नहीं, ये करूंगा तो गुनाह हो जाएगा, ये आइडल वर्शिप है। तो बोला नहीं, तुम मेरे ऊपर, मैं अपना गुनाह ले लूंगा। यानी ये जो ये लोग बोलते हैं ना, ये मेरे साथ में तो बहुत बार हुआ है। तो तुमको अभी इसकी आयत की एहसासियत नहीं होगी क्योंकि ऐसा तुमको सिचुएशन नहीं हुआ, लेकिन ये मैंने तो फील किया है कि दादा दादी ने, जब मुझे मैं नहीं मान रहा था तो दादा दादी ने ये बोला कि तू जो कर रहा है ना, तू हमारे साथ में कर, जो हम करते हैं, जो गुनाह जो तुम्हारे ऊपर होगा ना वो अल्लाह हमें दे देगा। हाँ, जो करने, हाँ जो यानी कि जो करने से उनको मालूम है कि जो वो करने से गुनाह भी अगर होगा ना वो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे वो गुनाह नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा बोले ना। तो इन लोगों को भी अल्लाह क्या बोलते कि अल्लाह बोले, लेकिन जब आखिरत में जब उनको अल्लाह बोलते कि जब वो गुनाह की सजा उनके ऊपर दी जाएगी तब वो मुकर जाएंगे। बोला नहीं नहीं, हमको ये हमने नहीं कहा था। हाँ, कोई किसी का माँ होगा ना बाप होगा ना बेटा होगा, वहां पे सबको यही पड़ी होगी कैसे जहन्नम से बच जाए। वो इतना बुरा ठिकाना है, कोई वहां पे किसी का कुछ नहीं होगा, कोई इमोशन कोई कुछ काम नहीं आएगा वहां पे कि मैं मेरे बेटे को बचाने के लिए अल्लाह मैं रेडी हूँ। ऐसा एक जबा एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा उस वक्त में, क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा कि ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इन्फिनिट टाइम तक जो जहाँ पे रहने वाले, जब उसको वो टाइम का एहसास हो जाएगा, वो वक्त का और वो उस मुलाकात का और वो आखिरत की सजा का, तो कोई किसी का गुनाह नहीं लेगा अपने ऊपर। क्योंकि ये सब जो है माँ रिश्ता, वो किसके लिए, सब आजमाइश के लिए बना है। वहाँ पे मरने के बाद में कोई रिश्ता नहीं होगा ऐसा, तब उनको सब क्रिस्टल क्लियर सब हो जाएगा कि ये सब तो आजमाइश थी। इनफैक्ट अल्लाह क्या बोलता है, डेविल कैरी, वो अपने गुनाह अपने ऊपर लेके जाएंगे, इसके साथ में जो दूसरे के गुनाह है वो भी लेके जाएंगे जिसके ऊपर वो जिम्मेदार थे। यानी कि अगर मैंने किसी को गुनाह में डाला, किसी को बुरे, तो वो भी गुनाह मेरे ऊपर आ जाएगा। मोस्ट सर्टेनली दे विल बी आस्क्ड, यानी कि वो पक्का उस दिन पूछे दिए जाएंगे कि तुमने जो गलत क्लेम किया था उसके बारे में उसको पूछताछ होगी। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम ऐसी सोचते हैं बहुत छोटी है, लेकिन वो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह होता है या बहुत बड़ा क्लेम होता है। अगर हम ऐसा कोई चीज़ बोल दे जो हमें जान के बाहर हमसे कोई निकल जाए, तो हमें अल्लाह से ऐसी दुआ करनी चाहिए कि हम ऐसी कोई चीज़ ना बोल दे जो हमारे ज्ञान में न हो, जो हमसे शैतान अगर कोई वैसी मिस्टेक से बोलवा दे, ऐसा क्लेम हम कभी ना करें। क्योंकि वो एक चीज़ अगर हमने किसी कभी बोल दी कि मैं करके रहूँगा, तो अल्लाह को अगर हमने वहाँ पे इंशाअल्लाह बोलना भी भूल गए, तो वो अल्लाह ने वो चीज़ को अगर काउंट कर ली हमारी गलती की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।